दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बहुत ही गंभीर समस्या है और जिसको भी हो जाती है वो कब ठीक होगा इसका कोई पता नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जो रीढ़ की हड्डी के बीच में नसों का गुच्छा जाता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो इतना सेंसिटिव टिश्यू होता है कि एक बार डैमेज होने के बाद वो कब रिकवर होगा नो वन नोज, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो होता है। और भारत में ही अकेले 20,000 पेशेंट एवरी ईयर नए आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के। और अब आज की तारीख में लाखों मरीज ऐसे हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पिछले 20 साल में भी इम्प्रूव नहीं हुए हैं, और वो एक इंडिया के लिए ग्रेट इकोनॉमिक बर्डन है और सोशल बर्डन है, और फैमिली इसमें काफी परेशान हो जाती है। ऐसे में इन मरीजों का समुचित इलाज करना बहुत जरूरी है। और उस क्षेत्र में जो रीजेनरेटिव मेडिसिन है या रीजेनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स है, जिसको हम लोग ऑर्थोबायोलॉजिक्स कहते हैं, उसके द्वारा बोन मैरो कंसंट्रेट और ग्रोथ फैक्टर्स के द्वारा इन मरीजों का इलाज स्टार्ट हुआ है। और जो नतीजे पिछले 10 साल में आए हैं वो काफी सकारात्मक है, और मरीजों के इम्प्रूवमेंट होने का रेट जो 30 to 40% था अब वो बढ़ करके 70 to 80% हो गया है। आइए एक पेशेंट की डिटेल देखें जो कि पिछले 2.5 साल से बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसका फ्रैक्चर D12 हो गया था स्पाइन का, और उसके बाद उसकी ना तो सेंसरी वापस आ रहा था और ना ही मसल पावर उसकी वापस आ रही थी, और वो पिछले 2 सालों से या 2.5 साल से बेड रिडन है। देखें कि इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट संभव हुआ, और आज मरीज की सिर्फ एक सेशन में पिछले 3 महीने में कितना इम्प्रूवमेंट आया। आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी लगभग 2 साल, हाँ, 2-2.5 साल के बीच में। जी। और जब आप नहीं इम्प्रूव कर रहे थे जी। तो आपने ऑटोलोगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट लिया 3 महीने पहले। जी सर जी। और आपको D12 लेवल पे फ्रैक्चर हुआ था, जी। जिसका बाद में ऑपरेशन हुआ था और फिक्सेशन हुआ था। तो अभी ये सेकंड सेशन देने के पहले इवैल्यूएशन है आपका जी। कि क्या चेंजेस आए हैं